Hello everyone, welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, this is part 2 of class 8 Maths exercise 9.3. इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. होपफुली वहां तक एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी. 5th क्वेश्चन इज रिमेनिंग जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 5th क्वेश्चन ए पार्ट इज ऐड. आपको ऐड करना है p इंटू p माइनस क्यू. दूसरी आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज q इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू आर माइनस पी. तीनों जो नंबर्स हैं इनको लिख लेते हैं. ऐड करना है तो सभी के बीच में हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे. आंसर 5 पार्ट ए. क्या करना है आपको? p मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू प्लस सबसे फर्स्ट टर्म ये है एज इट इज लिखी प्लस q इंटू क्यू माइनस आर, q इंटू क्यू माइनस आर, और लास्ट टर्म है आपकी r इंटू आर माइनस पी. सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस r इंटू आर माइनस पी. प्लस क्यों लगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है वी हैव टू ऐड दीज टर्म्स. लिखा है ना यहाँ पर ऐड करिए ये एंड ये, तो प्लस. अगर आपको कहे ऐड करिए 5 एंड 6 को तो आप 5 प्लस 6 लिखते हैं. सिमिलरली हमने ये तीनों टर्म्स लिख दी एज इट इज और बीच में प्लस का साइन लगाया. अब सबसे पहले तो इन्हें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा. p इंटू पी माइनस क्यू कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी. p पहले p से मल्टीप्लाई होगा फिर q से, तो कितना हो जाएगा? p इंटू पी इज पी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है एज इट इज. p इंटू क्यू इज पी क्यू. हो गया मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस पी क्यू. अब आगे q से करते हैं. q इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर, पावर 2 हो जाएगी क्योंकि सेम ही आपके वेरिएबल्स हैं. q इंटू आर, पहले तो बीच में माइनस का साइन है. q इंटू आर इज क्यू आर. नेक्स्ट प्लस r से मल्टीप्लाई करेंगे r को, आर स्क्वायर, r इंटू माइनस पी इज माइनस पी आर. आर पी भी आप लिख सकते हैं लेकिन जैसा पी क्यू आर, पी पहले आता है आर बाद में आता है, तो जनरली हम लोग जिस सीक्वेंस में आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसी सीक्वेंस में मैथ्स में लिखते हैं. वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है. अदरवाइज आप आर पी भी लिखेंगे तो भी आंसर सही होगा. जैसे यहाँ पर आर क्यू भी आप लिख सकते थे. ओके, अब ये आपका आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लेते हैं. आप देखेंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर. जब एक एक्सप्रेशन को आप सीक्वेंस में लिखते हैं सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिखते हैं. अगर यहाँ पर मान लीजिए क्यू क्यूब होता तो सबसे पहले आप क्यू क्यूब लिखते. ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पावर 2 वाले ही नंबर्स हैं तो इनको पहले आप लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एक्सप्रेशन में आप नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, साइन उनके वही रहते हैं जो पहले थे. सो स्क्वायर वाले नंबर्स आपने तीनों लिख लिए और पी क्यू आर, ये सीक्वेंस भी सही है कहीं ना कहीं. उसके बाद ये जो पी क्यू क्यू आर और पी आर है इनको आप लास्ट में लिख देंगे माइनस पी क्यू. जो साइन है ध्यान रखिएगा वही रहेगा माइनस पी आर. ये आपका फाइनल आंसर है. हालांकि आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ देंगे ये भी सही माना जाएगा, लेकिन इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी. आगे जाके आपको एक सीक्वेंस में ही आपका जो एक्सप्रेशन है उसे लिखना होता है. तो पहले स्क्वायर वाली टर्म्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर. ये आपका आंसर है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज फिर से वही है, ऐड करना है आपको 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स. ओके, दोनों को लिखते हैं एज इट इज बी पार्ट एंड देन बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. सो 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड दिस, तो प्लस 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स. प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐड करना है आपको. अगर वो बोलता सब्ट्रैक्ट करिए तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते. ओके, खैर. सो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो सॉल्व करना शुरू करेंगे. 2x को मल्टीप्लाई करेंगे z x और y से. 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे 2x z ही होगा. 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो माइनस साइन है बीच में. 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x टू द पावर 2 स्क्वायर, क्योंकि एक x ये है एक x ये है. x नहीं लिखते हैं कभी, पावर उनकी ऐड हो जाती है. माइनस 2x इंटू वाई इज 2xy. ये हो गया. अब आगे आते हैं प्लस 2y इंटू जेड इज 2yz, 2y इंटू वाई इज 2y स्क्वायर, माइनस के होंगे और ये
उसके बाद माइनस 2y इंटू एक्स इज 2xy, 2xy। यही आपका सोल्यूशन है। पहले x वाली टर्म्स आप लिखेंगे स्क्वायर जिसमें है, लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं, लाइक टर्म्स और ढूंढ लीजिए। ये है 2xz, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं, xz xz xyz, यही है इसमें। xz की कोई टर्म नहीं है, ये yz है, ये xy है। ओके, सो 2xz एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। एक्स स्क्वायर की भी कोई टर्म नहीं है। एक्स वाई को अगर आप देखेंगे 2xy और 2xy, 2 बार 2xy है आपका, दोनों नेगेटिव है, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। -2xy -2xy माइनस के 4xy होगा। ओके, तो इन दोनों को अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐड करके लिखेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया है, बड़े से इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई की दो टर्म्स नहीं हो सकती, अगर है तो उन्हें ऐड कर दीजिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दीजिए, -2x² -2y²। ओके, एक्स वाई अभी -2xy -2xy माइनस के 4xy, एक्स वाई ये हो गया, बचा 2xz और +2yz। ओके, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो इस क्वेश्चन से हमें पता लगी, अगर लाइक टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद तो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर लिखा जाता है, आप उन दोनों को नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पर। सब्ट्रैक्ट आपको करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है, दिस माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन। ओके, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में आप इसको पहले लिख ले, इसको पहले लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे लिखते हैं। एडिशन के लिए बोला है दिस प्लस दिस, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी अक्सर आप यही गलती करते हैं, आप लिखते हैं दिस माइनस के साइन के बाद ये लिख देते हैं। अगर आपको कहा जाए सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9, तो इसका मतलब होता है 9 में से 4 को माइनस करना है, तो पहले आप इसे लिखेंगे माइनस का साइन, उसके बाद इसे लिखेंगे। तो पहले हम इस टर्म को लिखेंगे। ओके, चलिए, टर्म है आपकी 4l सी पार्ट, 4l ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l। ओके, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इसे, इस टर्म को, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। आगे सारी टर्म्स एज इट इज रहेगी, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n। क्लियर है? क्या किया हमने, जैसे पहले प्लस का साइन लगाते थे बीच में, ये लिखा, माइनस ये लिखा, सिंपल। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले 4l से मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं आपके दिस दिस एंड दिस, 4l से मल्टीप्लाई करेंगे 10n को, 4 10s are 40 ln। नेक्स्ट 4 3s are 12, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 4 3s are 12 m lm, l और m lm। नेक्स्ट 4 2s are 8, प्लस का साइन होगा, 4 2s are 8, l इंटू l इज l स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करके आया है 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। ये है इजी। इसके बाद नेक्स्ट ये जो आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें बहुत ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम करिए, पहले ये जो माइनस साइन है ये बाहर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको अभी बाहर ही रहने दीजिए। 3l से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिर्फ 3l से। माइनस साइन हम बाहर ही छोड़ रहे हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि माइनस से हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है। 3l से मल्टीप्लाई करिए, माइनस के साइन को भूल जाइए, 3l के आगे वैसे माइनस का साइन भी है, तो इसको रहने दीजिए अभी। 3l से l को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3l स्क्वायर माइनस 4 3s are 12 lm। नेक्स्ट 3 5s are 15 ln। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो बाहर माइनस था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। जब आप माइनस करते हैं, ये माइनस का साइन बाहर है, अभी हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट अभी एज इट इज है। जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा, सब सारे जो अंदर आपकी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये 40 ln ही रहेगा, 12 lm ही रहेगा, 8l स्क्वायर ही रहेगा। जैसे ही ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, 3l स्क्वायर जो कि पहले पॉजिटिव था अभी नेगेटिव हो जाएगा, ये जो कि नेगेटिव था अभी पॉजिटिव हो जाएगा, 12 lm
और ये नेगेटिव हो जाएगा -15Ln। ओके, आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरे -3L से मल्टीप्लाई करिए इन्हें, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए माइनस को छोड़ दीजिए अभी बाहर ही, सिर्फ 3L से मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट में रखिए, बाद में माइनस से कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब ये प्रॉपर सॉल्व हो चुका है। अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं कोई है क्या। एल स्क्वायर वाली देखते हैं पहले, 8L स्क्वायर 3L स्क्वायर, क्योंकि पावर हाईएस्ट उसी के पास है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। 8L स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर 5L स्क्वायर हो जाएगा, 8 - 3 क्योंकि 5 होता है। अब देखिए LM देख लेते हैं, चलिए ये है 12LM, ये है 12LM, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। दो लाइक टर्म्स जब होती है एक्सप्रेशन में, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, बिल्कुल सेम वही, तो वो कैंसिल हो जाती है, कुछ नहीं बचता उसके बाद। जैसे 5 - 5 अगर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, आप कैंसिल करके 0 लिखते हैं। सिमिलरली ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है 40Ln 15Ln, 40Ln से माइनस करेंगे 15Ln को तो 25Ln बचेगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसे फ्रॉम दिस। तो देखिए, या तो आप पूरा वैसे ही जैसा हम अभी तक लिखते हुए आ रहे थे लिखेंगे, पहले इसे लिखेंगे फिर माइनस साइन लगाएंगे फिर इसे लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे अलग से सॉल्व करते हैं, इसे अलग से सॉल्व करते हैं, लास्ट में माइनस कर लेंगे। ओके, पहले क्या करेंगे आप, जो ये दिया हुआ है जिसमें से माइनस करना है 4A - A + B + C, पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये कितना होगा 4C × -A, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगर ये सिर्फ इतना ही होता तो हम इसे करते, माइनस करके इसे लिख देते। इसमें खुद में दो टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस भी हो रही है इनफैक्ट, तो एक साथ आप लिखेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हो जाती है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से, जो भी आंसर आएगा छोड़ दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से। उसके बाद फाइनली इसके आंसर में से जो इसका आंसर होगा उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। ओके, खैर 4C × -A इज -4AC, -4 1s is 4, A and C। उसके बाद प्लस 4C × B इज 4BC, 4C × C इज 4C²। हो गया सॉल्व, इतना ही है। सेकेंड पार्ट देखिए जिसको माइनस करना है, अब उसे लिखते हैं, ये लेंदी है 3A × A + B + C -2B × A - B + C। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3A × A कितना हो जाएगा 3A², 3A × B कितना हो जाएगा 3AB, 3A × C कितना हो जाएगा 3AC। ये सॉल्व। अब -2B को A से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, पहली बात तो माइनस ही रहेगा, -2 ही रहेगा इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ पर कोई नंबर भी नहीं है। B × A इज AB, तो ये हो गया -2AB। अब -2B को मल्टीप्लाई करिए -B से, सबसे पहले साइन आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2B × B कितना हो जाएगा 2B², क्योंकि नंबर तो है नहीं, B और B² हो जाएंगे। -2B को मल्टीप्लाई करिए C से, कितना हो जाएगा, पहली बात तो माइनस प्लस माइनस होंगे, और 2B × C कितना होगा 2BC, सो -2BC। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स होंगी। A² की कोई लाइक टर्म है नहीं है, तो A² यहाँ लिख दीजिए 3A²। B² देख लेते हैं उसके बाद सीक्वेंस में, अगर हम लिखने की सोच रहे हैं 2B² कोई लाइक टर्म नहीं है। 3AB, क्या कोई AB की लाइक टर्म है, बिल्कुल है, ये रही 2AB। 3AB - 2AB 1AB बचेगा, सो प्लस 1AB तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ AB लिखेंगे। 3AC - 2BC, 3 ये तो लाइक टर्म ही नहीं है, सो 3ABC 3AC एज इट इज रहेगा, और -2BC एज इट इज रहेगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन में कहा था सब्ट्रैक्ट करिए इसको फ्रॉम दिस। ओके, हमने सॉल्व किया, आंसर्स निकाले, यानी कि अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे फ्रॉम दिस, इस में से इसको माइनस करेंगे। तो पहले आप इसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और फिर इस नंबर को लिखेंगे। नाउ फाइनल आंसर हमारा -4AC + 4BC + 4C², -4AC + 4BC + 4C²। इसमें से माइनस करना है इसे,
ध्यान रखिएगा जिस भी एक्सप्रेशन को माइनस करना हो उसके आगे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये इसको पूरे को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। सो -3a² + 2b² + ab + 3ac - 2bc। नेक्स्ट हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, माइनस प्लस माइनस होगा, ये भी माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा। सो पहले इसको एज इट इज रखिए, 4ac + 4bc + 4c² -3a² - 2b² -ab -3ac + 2bc। सबके साइंस चेंज हो गए। लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं, पहले a² b² c², इन्हें लिख लेते हैं, इनकी लाइक टर्म्स है भी नहीं। -3a² - 2b² + 4c², तीनों टर्म्स। अब 1 ये चला गया, ये लिख चुके हैं हम, ये अब लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। AC, AC की कोई लाइक टर्म है? -4ac - 3ac, दोनों नेगेटिव है। 4ac थे माइनस के, 3ac और आ गए माइनस के ही, सो ये 4 3 7ac हो गया, -7ac। BC की कोई लाइक टर्म है? 4bc 2bc, सो ये 6bc हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे। कुछ और बचा? अब और नहीं, ए बी रह गया, -ab इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये ए बी एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। -3a² - 2b² + 4c² - 7ac + 6bc - ab। ओके, इसकी सीक्वेंसिंग आंसर में अलग भी हो सकती है। अगर किसी बच्चे का 6bc पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, या फिर ab सबसे पहले आ रहा है, उससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ता किसी भी एक्सप्रेशन में। आप इनको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि आंसर्स जो पीछे आपको दिए हैं एनसीईआरटी में, उसमें तो ये लास्ट में दिया है, ये पहले दिया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सारी टर्म्स देखेंगे कि टर्म्स क्या वही है जो आंसर में है, वही आपकी होनी चाहिए।